अगर मरने वाले की औलाद कुरान पढ़ती रहेगी तो मरने वाले को सुकून नहीं पहुंचेगा भाइयों। फरमाया लोगों, जिस दिन बाप मेरे से चिमट के मुझे अपने से चिमटा के रोया, मैंने बात पल्ले बांध ली। हज़रत शेखुल हदीस शेखुल तफसीर मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के इंतकाल के बाद फरमाया, जब मैं शहर में होता हूँ, नाश्ता बाद में होता है, पहले बाप की कब्र पे जाके हाजिरी दे के आता हूँ। वसीयत कर जाओ अपने बच्चों को, आज अल्लाह ने मौका दिया, इन छोटी छोटी कलियों पर रहम कर जाओ, इन छोटे छोटे नन्हे महकते फूलों पर रहम कर जाओ। अल्लाह पाक ने आज मौका दिया, अपने बच्चों को कुछ बोल कुरान के पढ़ा दो, कुछ आयतें कुरान की पढ़ा दो, कुछ सूरतें कुरान की बच्चों को याद करा दो। और वसीयत कर दो अहले खाना से, जब मेरा जनाजा उठे, मेरे छोटे से बच्चे को, मेरी नन्ही सी मासूम बच्ची को बाप के जनाजे के साथ कब्रिस्तान ले आना। जब मुझे कब्र में उतार दो, कब्र पे मट्टी डालने के बाद मेरे नन्ही सी बच्ची बच्चे को मेरी कब्र के सराने खड़ा कर देना और कहना, अपने अब्बा को, अल्लाह जल्ला शानू को, अपने बाप की कब्र के पास खड़ी होकर अल्लाह को अल्लाह का कलाम सुना दे। सिर्फ इतना पढ़ के सुना दे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। जब बेटा छोटा सा, जब नन्ही मासूम सी कली, जब पोता धोता दादे दाने की कब्र पर, अब्बा की कब्र पर, अम्मा की कब्र के पास खड़ी होकर अर्रहमानिर रहीम कहेगी, अल्लाह सवाल करने वाले फरिश्तों से कहेगा, वापिस आ जाओ, या अल्लाह बड़ा गुनाहगार है, बड़े गुनाह लेके आया। अल्लाह फरमाएंगे, मैं जानता हूँ तुम कब्र का हाल देख रहे हो, मैं कब्र के ऊपर का हाल देख रहा हूँ। इसका छोटा सा बच्चा अब्बे की कब्र के पास खड़ा होके मुझे रहमान और रहीम कह रहा है। मैं बेटे की जुबान से रहमान रहीम का जुमला सुनकर इसके बाप को कब्र में अजाब दूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है। कब मेरे अजीजों सो के उठेंगे, कब मेरे अजीजों शऊर आवेगा, कब मेरे अजीजों आपकी मेरी अंदर की आंख खुलेगी, कब मैं अपने पे रहम करूंगा, कब मैं अपने बच्चों पे रहम करूंगा, कब मैं अपने घर पे रहम करूंगा। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते अपने बच्चों पे रहम करो। जामपुर वालों, आज से 40 साल पीछे चले जाओ, कुरान पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता था, हदीस पढ़ने के लिए मुल्तान जाना पड़ता था, कहाँ का धक्के खाने पड़ते थे। अब तो मेरे अजीजों सरफनाफ से लेकर बुखारी तक पढ़ाई जा रही है, कुरान की अलिफ से लेकर नास तक तुम्हारे शहर में पढ़ाया जा रहा है। गली गली में मदरसा खुल गया, बाजार बाजार में मदरसा खुल गया, मोहल्ले मोहल्ले में मदरसा खुल गया, और मकान के साथ दूसरा मदरसा है। ओ लोगों, कुरान चल के तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, अब भी अपने सीने को कुरान की रेल नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे। और इन सारी बातों के साथ साथ जो बात मैंने अव्वल से शुरू की, ये मौजू फिर कभी लेके आऊंगा, जो बात मैंने शुरू की थी कि अल्लाह ने इस उम्मत को खैर उम्मत क्यों बनाया। ये उम्मत किसी को दुकान से मुतासिर करके कलमा पढ़ा सकते हो। हमारी तिजारत ऐसी है कि किसी को तिजारत से मुतासिर करके कलमा पढ़ा दे। लिबास किरदार ऐसा है, आंख का देखना ऐसा है। हमारी नमाज मस्जिद के अंदर, रोजा अपने अंदर, हज बैतुल्लाह में, ज़कात साल में एक मर्तबा। तो फिर मैं ऐसी क्या चीज जो लोगों को दिखा के कलमा पढ़ाऊं, जिससे मुतासिर करो कि आ जाओ मगरिब की दुनिया के लोगों, अमेरिका वालों, इंडिया वालों, कलमा पढ़ लो। नमाज मस्जिद में, हज बैतुल्लाह में, रोजा अंदर, ज़कात साल में एक मर्तबा। तो ऐसी क्या चीज है कि जिस चीज से मैं दुनिया के दिलों को मौका मोहम्मद का उन्हें कलमा पढ़ा दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चीज क्या है? इबादत के बाद अखलाक है इंसान के बाद। हजरत माज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पास बुलाया, फरमाया, माज मैं तुझे पूरे दीन का खुलासा ना बतला दूं,
मैं तुझे नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का खुलासा ना बतला दूं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, कौन सा खुलासा? मुआज़ कौन मुआज़? अल्लाहु अकबर। किसी के हाथ में क़यामत के दिन नौजवानों के ईमान का झंडा होगा, बिलाल के हाथ में मुअज्जिनों का झंडा होगा, किसी के हाथ में शहीदों के सरदारी का झंडा होगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल के हाथ में क़यामत के दिन उलमा की सरदारी का झंडा होगा। ए मुआज़, मैं तुझे दीन का खुलासा ना बतला दूं, मैं तुझे कुरान की तफसीर ना बतला दूं, मैं तुझे 30 पारों का निचोड़ ना बतला दूं। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, जी या रसूलल्लाह, रहमत वाले नबी ने अपने होठों को खोला, अपनी जुबान मुबारक बाहर निकाली और दोनों उंगलियों से अपनी जुबान पकड़ी। फरमाया, या मुआज़ कुफ़्फ़ा हाज़ा, या मुआज़ कुफ़्फ़ा हाज़ा, अपनी जुबान को काबू में रखना। हज़रत मुआज़ अर्ज़ करने लगे, कमली वाले, अल्लाहु अकबर, जुबान का काबू में क्या रखना? फरमाया, अपनी जुबान से कड़वा बोल न बोल देना। अगर तेरी जुबान से कड़वा बोल निकल गया तो अल्लाह का अर्श हिल जाएगा। उलमाए किराम ने फरमाया, एक आदमी किसी की बदतमीजी सहकर, किसी की गाली सुनकर, किसी का कड़वा बोल सुनकर मुस्कुरा देता है, सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले से ज्यादा अल्लाह सवाब अता फरमाता है। अरस की कमली वाले, ये जुबान क्या कयामत के दिन पकड़वाएगी? नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, मुआज़, अगर जुबान का बोल अच्छा हुआ, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर जुबान का बोल अच्छा हुआ, कयामत के दिन अल्लाह तुझे शहीदों से आगे खड़ा कर देगा। जुबान का बोल अच्छा हुआ, अल्लाह अकबर, बड़े बड़े इबादत गुजार, बड़े बड़े तहज्जुद गुजार पीछे रह जाएंगे, मीठा बोलने वाला आगे खड़ा हो जाएगा। आखिरी बात, 21 साल जिन्होंने दुश्मनी निभाई, 21 साल नबी के दुश्मन रहे, और दुश्मनों में बड़ा दुश्मन अबू जहल बदर में जहन्नम में गया, बेटा बच गया। फतह मक्का तक कोई जंग ऐसी नहीं जो इस्लाम के मुखालिफ न लड़ी हो, और मैदान में मक्का फतह हुआ। रहमत वाले नबी बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हो रहे हैं, आंखें मुबारक बंद, पगड़ी की कोर सवारी के कजावे को लग रही है, झुके। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा, या रसूल अल्लाह, आंखें खोल के देखो, हरम का नजारा नजर आ रहा है, हजर अस्वद, मुल्तजिम, मकाम इब्राहिम, सब कुछ नजर आ रहा है। नबूवत की आंखें बरस रही है, आंखें बंद कर ली। फरमाया, बिलाल आंखें ना खुलवा, मेरी आंखें बंद रहने दे, आंखें खोलूंगा, सुमैया के टुकड़े करने वाला नजर आएगा, बिलाल को दुर्रे मारने वाला नजर आएगा, मेरे चचे के टुकड़े करने वाला नजर आएगा, यासिर अम्मार को शहीद करने वाला नजर आएगा, ज़नीरा की आंखें निकालने वाला, लबीना का चमड़ा उधेड़ने वाला नजर आएगा। वो बिलाल, मेरी आंखें बंद रहने दे ताकि सारी दुनिया वालों को पता लग जाए मोहम्मद बदले लेने नहीं आया, बल्कि मोहम्मद माफ करने आया है। दोनों हाथ बैतुल्लाह के दरवाजे पर। ओए मक्के के काफिरों, 21 साल तक तुमने मेरा पीछा ना छोड़ा, क्या क्या जुल्म जो तुमने मेरे पे ना किए,
मेरी बेटी के मुंह पे तमाचा मारा, मेरी बच्चियों को तुमने जिनकी हाँ हो चुकी थी रिश्तों का इनकार करवा दिया, 3 साल मुझे जेल में बंद रखा, मेरे अबू बकर को तुमने मारा, मेरे उस्मान को तुमने मारा, मेरे बिलाल को तुमने मारा, मेरे अब्दुल्ला बिन मसूद को थप्पड़ मार के काल का पर्दा फाड़ दिया, मेरे सुलेमान को मारा, मेरे मिकदाद को मारा, मेरे यारों को तुमने क्या क्या न सताया, मेरी बच्चियों को 5 दिन भूखे रखा, मुझे धक्के दे दे के निकाल दिया गया, मेरे रास्ते में कांटे बरस पे छाए, मेरे पे कूड़ा फेंका गया, मुझे मजनून काहिल कहा गया, मुझे शायर कहा गया, मैं सारी तकलीफें बर्दाश्त करता रहा। मक्के में आया, हबशे में गया, तुम वहां पहुंच गए, मदीने में आया, तुमने वहां मेरा पीछा न छोड़ा, हर मैदान में लड़ने के लिए मेरे साथ आ गए। नबूवत के आंसू हुजूर के रुखसार पर है, रोते फरमाया और मक्के के काफिरों, बताओ मैं आज तुम्हारे से क्या सुलूक करूंगा। सबने हाथ उठा कर कहा कि आप करीम बाप के करीम बेटे हैं, आज आप हमारे साथ वही करेंगे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, मुस्कुरा कर फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज लोगों किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी पर ज्यादती नहीं की जाएगी। तुमने पत्थर मारे, तुमने गालियां दी, तुमने मुझे मुजम्मिम कहा, तुमने मुझे राणा कहा, तुमने मुझे शायर काहिल कहा, और लोगों तुमने मेरे साथ बेवफाई की। आज अब्दुल्ला का बेटा आमना की गोद में खेलने वाला, आज फातिमा का अब्बा, हुसैन का नाना बैतुल्लाह में खड़े होकर ऐलान कर रहा है, ओ मक्के के काफिरों, मैंने सारों के जुल्म को आज हरम काबा में खड़े होकर माफ कर दिया। नतीजा क्या निकला? जिन्होंने 21 साल तक कलमा नहीं पढ़ा था उन्होंने भी कलमा पढ़ लिया। इकरमा अबू जहल का बेटा यमन की तरफ बेड़े में बैठ गया, जा रहा है, बीवी आई उम्मे हकीम, या रसूलल्लाह शौहर डर के भाग रहा है, अगर जुबान तेरी हिल जाए, एक प्यार भला जुमला निकल जाए कि उसे माफ कर दिया तो वो भी कलमा पढ़ के जन्नत में चला जाएगा। हाय, जब ये सुना हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया। सहाबा कि किसकी सिफारिश कर रही है, जिसके दस्तरखान पे रोटी बाद में आती थी, मेरी मुखालफत पहले आया करती थी। अपने आंसुओं को साफ किया, उम्मे हकीम जाओ, तेरे शोहर को भी हमने अमन दे दिया। उन्हें कहा जी मेरी औरत जात है, मेरी बात कहाँ मानने का, कोई सबूत के तौर पे कोई चीज दे दो। भाई साहब उन्होंने सर की, हुजूर ने कमली मुबारक दी, कहा जा, जब वो यकीन ना करे मेरी चादर दिखा, मेरी चादर दिखा। उम्मे हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा दरिया समुंदर के किनारे खड़ी होके इकरमा अमर लेके आई हूँ, अमल में उस बेड़े में बैठ के अमन मेरे लिए कहा, तेरे लिए। अल्लाह अकबर, छलांग लगाई, कूदता हुआ आया, नबूवत वाली चादर और नबूवत की खुशबू के हुल्लों को सूंघकर रोना शुरू कर दिया कि ये चादर उसी की लगती है जिसके रास्ते में हमने कांटे बिछाए थे। कभी ये चादर इकरमा के लिए जा रही है, कभी ये चादर हातिम ताई की बेटी के सर पे आ रही है। सहाबाए किराम जब हातिम ताई की बेटी को छोड़ने के लिए अल्लाह अकबर अदी बिन हातिम के पास गए, हातिम ताई की बेटी अल्लाह अकबर गिरफ्तारों के हुजूर के पास आ गई। आपने फरमाया तू मेरी बेटी बन जा, कलमा पढ़ ले, तुझे फातिमा के घर में रखूंगा, फातिमा तुझे बहन कहेगी, मोहम्मद तुझे बेटी कहने लग जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे अब्बे के घर मुझे भेज, मेरे अपने भाई के पास वापस जाना है। दूसरे दिन, तीसरे दिन हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी बन, आज के बाद बाप का नाम मैं तुझे देता हूँ, अपने घर में रखूंगा, अहले बैत में रखूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं। आपने क्या कहा, सर कलम कर दो। आपने फरमाया इसका रेजर लेके टिंड कर दो, काला मुंह करके जूतियां पहना के गले में फिराओ, जब अच्छी तरह लित्तर पोला कर लो तब को जा, तुझे माफ कर दिया, ये माफी है। अरे नहीं नहीं नहीं, खुदा को वो चीज पसंद है कि देते हुए तेरा कलेजा चिर जाए, तुझे देते पता लगे, उसे लेते पता लगे। ये क्या, चोर को चोरी की सजा दे के जाते नो माफ के, उधर करोड़ों का नुकसान हो, उधर बस कड़वा घूंट भरे और के अल्लाह बस तू राजी हो।